Hi guys, in this video I'll show you about income tax rates for assessment year 2022-23 and 21-22, and also I'll show you with proper example which option is better for you between old and new regime. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इनकम टैक्स स्लैब रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 एंड 21-22। असेसमेंट ईयर 21-22 एंड 22-23 का जो स्लैब रेट है ये सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे जो इंडिविजुअल रेसिडेंट हु इज द एज ऑफ लेस देन 60 ईयर्स, जो 60 ईयर्स का कम एज है उसके लिए स्लैब रेट क्या है। द फर्स्ट अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 to 5 lakhs से 5% and 5 lakhs to 10 lakhs 20% and above 10 lakhs 30%. Okay? And resident senior citizen के लिए, resident senior citizen मतलब resident senior citizen means every individual being a resident in India who is of the age of 60 years or more but less than 80 years. Okay? In that case स्लैब रेट क्या है ना, अप टू ₹3 lakhs नील, 3 lakhs to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 10 lakhs 20% and above 10 lakhs 30%. ओके, नेक्स्ट इज सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन कौन है ना, एवरी इंडिविजुअल बीइंग ए रेसिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ एज ऑफ 80 years or more एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 80 years का अबव जो सीनियर सिटीजन है उसको कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अप टू 5 lakhs रेट है नील, 5 lakhs to 10 lakhs 20% एंड अबव 10 lakhs 30%। ओके, तो स्लैब रेट का तीनों डिफरेंट क्राइटेरिया है। एक है इंडिविजुअल जो हु इज लेस देन 60 years, उसके लिए अलग सा इनकम टैक्स रेट है। सीनियर सिटीजन जो 60 to 80 years में है एंड सुपर सीनियर सिटीजन जो मोर देन 80 years। ठीक है, ये है स्लैब रेट अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। अब चलिए देखते हैं न्यू टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या है ना। न्यू टैक्स रेजिम में अप टू ₹2,50,000 नील, 2,50,000 to 5 lakhs इट्स 5%, 5 lakhs to 7,50,000 10%, 7,50,000 to 10 lakhs 15%, 10 lakhs to 12 lakhs 50,000 20% and 1250 to 15 lakhs 25% and above 15 lakhs it is 30%. ओके, तो जो न्यू रेजिम में इनकम टैक्स स्लैब रेट है ये है उसका स्लैब रेट। अब चलिए कंपैरेटिव इनकम टैक्स स्लैब रेट्स यहाँ पर है। जो ओल्ड टैक्स रेजिम में अप टू ओल्ड टैक्स रेजिम में अप टू ₹2.5 lakhs नील होता है। ओके, न्यू टैक्स में भी नील है। यहाँ पर 2.5 lakhs to 5 lakhs 5% होता है, यहाँ पर भी 5% है। यहाँ पर 5 lakhs to 7.5 lakhs 20%, 7.5 lakhs to 10 lakhs 20%, मतलब 5 lakhs to 10% 20% ओल्ड टैक्स रेजिम में। बट न्यू टैक्स रेजिम में यहाँ पर देखिए 2,50,000 to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 7.5 10%, 7.5 lakhs to 10 lakhs 15% and 10 lakhs to 12.5% old tax regime में 30%, 12 lakhs to 12.5 lakhs to 15 lakhs old tax regime में 30% and above 15 lakhs 30%. but new tax slab में 10 lakhs to 12.5 lakhs 20%, 12.5 lakhs to 15 lakhs 25%, 15 lakhs and above 30%. ठीक है, अगर ओल्ड टैक्स रेजिम आप लोग चूज करते हो तो आपको लीव ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, बट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलता है बट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो अप टू ₹2 lakhs हम लोगों को डिडक्शन मिलता है ओल्ड टैक्स में, बट न्यू टैक्स रेजिम अगर आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। एंड रिबेट अंडर सेक्शन 27A जो अगर आपका नेट इनकम अप टू ₹5 lakhs आपको 12,500 तक
रिबेट मिलता है वो दोनों ही केस में अवेलेबल है। एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 है, न्यू टैक्स रेजिम में नील है। पी टैक्स ओल्ड टैक्स में अवेलेबल है एंड न्यू रेजिम में नॉट अवेलेबल। सरचार्ज इफ इनकम एक्सीड्स 50 lakhs देन सरचार्ज इज अवेलेबल इन बोथ द केसेस। ठीक है। हेल्थ एंड ईसेस 4% अवेलेबल है बोथ द केसेस। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A मतलब जब 80C से लेकर 80D 80E जो भी चैप्टर 6 में डिडक्शन होता है वो न्यू ओल्ड टैक्स रेजिम में अवेलेबल होता है बट न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल नहीं होता है। अब चले मैं कंपैरेटिव टैक्स पोजीशन ऑफ फॉर टैक्स पेयर्स ओल्ड रेजिम वर्सेस न्यू रेजिम। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, तीनों एग्जाम्पल। फर्स्ट केस में क्या है, मिस्टर फरहान is a salaried person and earned 8,50,000. He lives in a rented house and receives HRA 15,000 from a company. Company deducts PF 10,000 from his salary and P-tax 2,500. चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल 1 देखते हैं, न्यू टैक्स रेजिम एंड ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सैलरी इनकम है 8,50,000। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा इसको ओल्ड टैक्स रेजिम में जो न्यू टैक्स में नहीं मिलेगा। पी टैक्स 2,500 मिलेगा जो न्यू टैक्स में नहीं मिलेगा। एचआर एग्जम्पशन मिलेगा जो न्यू टैक्स में नहीं मिलेगा। उसके बाद टैक्सेबल सैलरी है इसका 7,82,500, इसका 8,50,000। ठीक है। देन होम लोन इंटरेस्ट, तो यहाँ पर तो होम लोन इंटरेस्ट का केस नहीं है। देन 80C पीएफ इसको मिलेगा 10,000 बट न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा। ठीक है। तो 80C डिडक्शन हुआ 10,000, तो 7,82,500 माइनस 10,000 7,72,500 जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद होता है 67,000। ठीक है। अगर मैं न्यू टैक्स रेजिम में जाता हूं तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर टैक्सेबल इनकम यहाँ पर 8,50,000, तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा तो नेट टैक्स इनकम तो यही होगा 8,50,000। उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है 52,500, देन टैक्स बेनिफिट होता है 14,500 अंडर न्यू टैक्स रेजिम। ठीक है। अब चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में क्या बोल रहा है ना, मिस्टर कमोल इज ए सैलरीड इंडिविजुअल विद ए सैलरी ऑफ 9,50,000। इसका एक इंटरेस्ट होम लोन है 72,500 का। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है 20,000, LIP है 75,000 एंड हाउस बिल्डिंग इसका जो रीपे है होम लोन 12,500। ठीक है। तो चलिए सेकेंड केस में देखते हैं क्या होगा। तो ये है 9,50,000 इसका सैलरीड इनकम, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट करने के बाद इसका है नेट इनकम 8,97,500, इसका 9,50,000। देन इसका होम लोन इंटरेस्ट है जो अप टू 2 lakhs डिडक्शन मिलता है, इसका है 72,500। देन पीएफ कंट्रीब्यूशन LIP जो हाउस लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट, तो टोटल 80C डिडक्शन है 1,07,500 जो 8,97,500 है। इसके बाद 1,07,500 डिडक्ट करने के बाद टैक्सेबल इनकम क्या होगा ना 7,70,500। ठीक है। तो इसका टैक्स लायबिलिटी है 56,000। अब इसका देखते हैं न्यू टैक्स रेजिम में क्या है, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा तो 9,50,000 है इसका नेट टैक्स लायबिलिटी, उसका ऊपर टैक्स लायबिलिटी होगा 67,500 कंप्यूट करने के बाद। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स रेट ज्यादा है, यहाँ पर टैक्स रेट कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिडक्शन से इन्वेस्टमेंट था। ठीक है। तो टैक्स बेनिफिट अगर हम लोग ओल्ड टैक्स रेजिम में यूज करेंगे तो टैक्स बेनिफिट होगा 11,500। अब चलिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं ना। यहाँ पर जो मिस्टर सुमन है उसका सैलरी इनकम है 15 lakhs, उसका हाउस बिल्डिंग लोन है 1,20,500, पीएफ है 30,000, LIP है 22,500, ट्यूशन फीस है 80,000 एंड रिपेमेंट ऑफ लोन है 31,500 एंड ऑल्सो ही हैज ए मेडिक्लेम ऑफ 25,000। ठीक है। इसका देखिए ओल्ड टैक्स जो है दोनों का ही सैलरी है 15 lakhs। उसके बाद इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन पी टैक्स मिलने के बाद नेट टैक्स है 14,47,500 बट इसका 15 lakhs ही है। इसके बाद इसका होम लोन इंटरेस्ट मिलता है, देन पीएफ LIC
ट्यूशन फीस, हाउस बिल्डिंग लोन प्रिंसिपल, टोटल 80C डिडक्शन है 1,64,000, बट अलाउेबल 80C में अलाउेबल कितना होता है ना 1,50,000, इसलिए यहाँ पर 1,50,000 आया। ठीक है, देन मेडिक्लेम है 20,000, देन टैक्सेबल इनकम 11,57,000, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी है 1,59,600। ओके, न्यू टैक्स रेजिम में देखते हैं, यहाँ पर है 15 lakhs यही इसका टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी है 1,87,500। तो अगर मैं ओल्ड टैक्स रेजिम यूज करता हूँ तो 27,900 क्या होता है, टैक्स बेनिफिट होता है। ठीक है, फ्रॉम द अबव एग्जांपल इट इज क्लियर दैट ए टैक्स पेयर हैविंग नो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स शुड गो फॉर न्यू टैक्स रेजिम। इन दैट केस एग्जांपल 1 के लिए, एग्जांपल 1 देखिए, यहाँ पर दोनों केस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए न्यू टैक्स रेजिम इज बेनिफिशियल। However, if a taxpayer is having home loan and other investment, old tax regime would be beneficial for him. Old tax regime में देखिए यहाँ पर होम लोन है, डिडक्शंस 80C डिडक्शंस है, इसलिए यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कम था एंड न्यू टैक्स रेजिम में ज़्यादा था, इसलिए टैक्स बेनिफिट हुआ था। थर्ड केस में सेम है, यहाँ पर हम हाउस बिल्डिंग लोन था, डिडक्शंस था, इसलिए इसका टैक्स लायबिलिटी कम आया था एंड न्यू टैक्स रेजिम में ज्यादा आया था। ठीक है, तो जहां पर इन्वेस्टमेंट रहेगा, डिडक्शंस रहेगा, वहां पर हम लोग ऑलवेज ओल्ड टैक्स रेजिम यूज करेंगे। जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं है उसलिए हम लोग न्यू टैक्स रेजिम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट है, वो है क्या ना, द टैक्स पेयर हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन ऑन अदर सोर्सेज में सिलेक्ट टैक्स रेजिम ईयर ऑन ईयर बेसिस। मतलब अगर आपको सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स इनकम है, अब एक साल में न्यू टैक्स रेजिम, नेक्स्ट ईयर में आपको ओल्ड टैक्स कन्वर्ट कर सकते हो, नेक्स्ट साल में आप फिर से न्यू टैक्स रेजिम कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, हाउएवर इफ टैक्स पेयर हैज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड दे ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रेजिम, दे कैन स्विच बैक टू ओल्ड टैक्स रेजिम बट ओनली वंस इन लाइफ टाइम। बट जिसका बिजनेस इनकम होता है वो अगर ऑप्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, बट only once in lifetime. Okay, and they will not be able to opt for new tax regime again unless their business income ceases to exist. तो hope you understand, आपको अंदाजा आया होगा जो ओल्ड टैक्स रेजिम किसके लिए होता है या न्यू टैक्स रेजिम किसके लिए होता है। तो अब हम आया है इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in पर। यहाँ पर देखिए टैक्स कैलकुलेटर फिनेंशियल ईयर 2021 है, तो 2021 एंड 21-22 का टैक्स रेट सेम है। ठीक है, तो मैं अगर देखना चाहता हूँ कि सपोज मेरा एज है बिलो 60 ईयर्स एंड मेरा जो एस्टिमेटेड इनकम है यहाँ पर देना पड़ेगा और एग्जेम्पशन और डिडक्शंस जो है यहाँ पर देना पड़ेगा, तो ये कंप्यूट कर देगा कि आपके लिए एग्जिस्टिंग ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यहाँ पर मेरा सैलरी इनकम है 60,50,000। ठीक है, और डिडक्शंस 1,50,000 प्लस 25 1,75,000 एंड 2 lakhs मैक्सिमम। तो मेरा डिडक्शन से यहाँ पर सपोज 3,75,000, क्योंकि 2 lakhs है हाउस बिल्डिंग लोन का, 1,50,000 है 80C का एंड 25,000 है मेरा 80D का, और एक भी है 80CCD जो 50,000 है। तो मेरा यहाँ पर टोटल डिडक्शन सपोज है 4,25,000। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए कंपेयर टैक्स में जाते हैं। देखिए टैक्स पेएबल एज पर ओल्ड रेजिम 1,87,200 है एंड टैक्स पेएबल एज पर न्यू रेजिम 2,41,800 है, ये कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो टैक्स बेनिफिट एज पर ओल्ड रेजिम 54,600, ये भी ये बता दिया यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए मेरा सपोज 60,50,000 है बट मेरे डिडक्शंस कुछ नहीं है, तब देखते क्या होता है। देखिए यहाँ पर टैक्स पेबल एज पर ओल्ड रेजिम 3,19,800 एंड टैक्स पेबल एज पर न्यू रेजिम 2,41,800 है, मतलब टैक्स बेनिफिट एज पर न्यू रेजिम है 78,000। मतलब अगर मेरा पास एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं रहेगा then new tax regime is much beneficial. New tax regime is beneficial. ठीक है, तो guys hope you understand कौन सा regime
कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये आपको डिसाइड करना है एज पर योर इन्वेस्टमेंट, एज पर योर डिडक्शंस। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको TDS एंड TCS में मास्टरी करना है, अगर आपको ITR रिटर्न कैसे फाइल करना है ये सीखना है, तो यू कैन बाय माय कोर्स TDS मास्टरी कोर्स। ये बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें मैं पूरा TDS एंड TCS के ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कवर किया है। Not only that, after joining the course, you will get the access of TDS Masters community, जहाँ पर आपको not only the course but practical field में TDS and TCS का ऊपर and ITR return फाइल करने का ऊपर जो भी प्रॉब्लम आएगा वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। So don't waste your time friends, click the below link and enroll today.